सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर ईडी के निशाने पर हैं। क्या सच में 2000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख में हड़प ली गई थी? क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं पर एक बार फिर कानूनी शिकंजा कसने वाला है? दरअसल नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरा मामला है क्या और इसके पीछे क्या सच्चाई है? चलिए आपको बताते हैं। 11 अप्रैल को दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे गए। ईडी ने यंग इंडियन कंपनी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और ये वही कंपनी है जिसके मालिक है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों से जुड़े 988 करोड़ रुपए की काली कमाई का पता चला है। ईडी का आरोप है कि ये सभी संपत्तियां कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अवैध रूप से ली गई थी। आपको याद दिला दें कि नवंबर 2023 में ईडी ने 661 करोड़ की अचल संपत्तियां और 90 करोड़ के एजेएल शेयर भी अस्थायी रूप से जब्त किए थे, जिसकी पुष्टि अब 10 अप्रैल को हुई है। इतना ही नहीं, मुंबई के हेराल्ड हाउस में स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स को भी नोटिस जारी किया गया है। अब से जो भी किराया कंपनी को देना है वो सीधा ईडी को जमा कराना होगा। ये संकेत है कि एजेंसी अब ना सिर्फ संपत्ति बल्कि उससे होने वाली आय पर भी नजर रख रही है। तो आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या? इसकी शुरुआत हुई थी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि यंग इंडियन ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियां हड़प ली। उनका दावा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने धोखाधड़ी से ये संपत्तियां अपने कब्जे में ली। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस मामले की जांच को मंजूरी दी। जांच में बताया गया कि फर्जी डोनेशन, फेक किराए और एडवर्टाइजिंग के नाम पर 85 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। एजेएल कभी नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करता था और इसका मालिकाना हक अब यंग इंडियन लिमिटेड के पास है। अब सवाल ये है कि क्या ईडी की ये कार्रवाई किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की शुरुआत है? क्या सोनिया और राहुल गांधी पर शिकंजा और कसने वाला है? आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई घोटाला है या इसके पीछे कोई राजनीति छुपी है?